नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ये दो साइट दी गई है, इन दोनों में से किसी भी एक पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पोस्ट की डिटेल दी गई है और यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 17 जुलाई 2023 तक। आप यहाँ पे रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जॉब की डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे पद का नाम है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 164 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, जैसे कि सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो यहाँ पे ये सामान्य है और यहाँ पे ये सिर्फ जो महिला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे महिलाओं की भी वैकेंसी है, जैसे कि सामान्य के लिए 3 है, यहाँ पे सामान्य महिलाओं के लिए 4 वैकेंसी है, पिछड़ा वर्ग। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे तकनीकी सहायक, काम मैनेजर, प्रोग्राम सहायक, लैब तकनीकी। तो यहाँ पे प्रोग्राम सहायक है, स्टेनोग्राफर है, मेटन है, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन है, फिर स्टेनोग्राफर है, तो ड्राइवर है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वैकेंसीज। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अविवाहित महिला आवेदक के आरक्षित वर्ग लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर। तो यहाँ पे अगर आप जो भी फीमेल कैंडिडेट है और मैरिड है, तो वो यहाँ पे अप्लाई करती है। तो जो आपके पिता के नाम के जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ये जाति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, तो ये सब आपके पिता के नाम के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पे पति के नाम, निवास स्थान व आयु के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो आवेदन की प्रक्रिया, तो यहाँ पे आप इन दोनों में से किसी भी एक पे जाके अप्लाई कर सकते हो। 17 जुलाई 2023 से पहले रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आवेदक को परीक्षा प्रवेश पत्र संबंधित साक्षात्कार यानी इंटरव्यू या कोई भी जो डिटेल होती है नोटिफिकेशन, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपको या डाक से या अन्य माध्यम से सूची नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई भी पूछताछ करनी हो, अगर आपको हेल्प चाहिए हो, तो इस आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक। या तो फिर आप इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्ज़ाम की फ़ीस की बात की गई है। तो जो सामान्य वर्ग व राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बीसी, एमबीसी के आवेदक हेतु, तो यहाँ पे 1400 रुपये का आपको फी पे करनी होगी। फिर यहाँ पे राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, बीसी, एमबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पे 1000 रुपये फ़ी है। तो यहाँ में समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक हेतु, तो यहाँ पे 700 रुपये फीस है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये ऊपर वाला है वो तकनीकी सहायक, फॉर्म मैनेजर, प्रोग्रामर, तो ये उनके लिए। और ये जो नीचे का है वो अलग से, जैसे कि यहाँ पे सूचना सहायक, मेट्रन, पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कृषि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, लिपि श्रेणी, ड्राइवर, तो इनके लिए अलग से है। तो यहाँ पे इनकी 1000 रुपये फीस है। जैसे कि यहाँ पे सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उनके लिए यहाँ पे 1000 रुपये। फिर राजस्थान के नॉन क्रिमिनल, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो यहाँ पे 700 रुपये से। फिर यहाँ पे समस्त योजना राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदकों के लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग श्रेणी है। तो यहाँ पे राजस्थान राज्य के मूल निवासी के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ही माना जाएगा। यानी अगर आप किसी और स्टेट से हो, अगर आप बिलोंग करते हो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो आप ऐसे जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई, तो यहाँ पे आपकी 18 से 40 साल की एज लिमिट होगी।
तो यहाँ पे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुष और अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 5 वर्ष की छूट छाट दी जाती है। और यहाँ पे राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को यहाँ पे 10 वर्ष की छूट छाट दी जाती है। और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष, और विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है तो उनको यहाँ पे 10 वर्ष। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि जिन आवेदकों ने पूर्व इसी कृषि जैसे कि आपने पहले भी अगर यहाँ पे अप्लाई किया है, जो ये जो नंबर है, तो यहाँ पे 16/8/2017 के तहत आवेदन किया था, उन आवेदकों को पुनः आवेदन शुल्क सहित आवेदन करना होगा। यानी वापस आपको यहाँ पे फी पे करके अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आवेदकों को 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पत्र पर किसी भी, यानी आप कहीं पे भी जॉब नहीं किया है कि जैसे कि निगम, बोर्ड, सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था, तो यहाँ पे नियुक्त नहीं होने का शपथ पत्र जो इसी PDF में आपको मिल जाएगा। शपथ पत्र प्रस्तुत करने के हेतु अभ्यर्थी नियमानुसार आयु सीमा में छूटछाट देय होगी, पुराना आवेदन शुल्क लौटाया जाएगा। यानी अगर आपने पहले जैसे कि यहाँ पे विज्ञापन में फी पे किए तो वो फी आपको वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको 3 आयु सीमा में भी 3 वर्षों की अतिरिक्त छूटछाट देय होगी। तो जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया है वो, तो ये एप्लीकेशन नंबर है 16/8/2017 में वैकेंसी आई थी। तो जब वो लोगों ने, तब आपने अप्लाई किया था तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। अपलोड करना होगा आपको शपथ पत्र जो आपको इसी PDF में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये सैलरी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे 2 वर्ष का आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड की जो वैकेंसी होगी वो स्टार्टिंग में वो आपकी 2 साल तक ये सैलरी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे तकनीकी सहायक है तो 26,500 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो 2 साल तक आपकी ये सैलरी रहेगी। फिर आपकी 2 वर्ष के बाद, आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 37,800 से। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई। तो जैसे कि तकनीकी सहायक है तो यहाँ पे BSc कृषि, BSc अध्ययन विज्ञान, तो यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर यहाँ पे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि स्टेनोग्राफर है तो उसके बारे में बताया गया है। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसी है तो यहाँ पे 8वीं पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है तो सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ इलेक्ट्रिकल शाखा में ITI अथवा सरकार प्राप्त मान्य डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। मान्यता प्राप्त संगठन इलेक्ट्रीशियन 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल दी गई है। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।